चाय बेचने से नहीं सुधरेगा। हाँ। अब पकौड़ी बेचने से नहीं सुधरेगा। प्रधानमंत्री कब चाय बेचे हैं हम तो देखने में मत, बिजनेस करके आगे बढ़े हैं। 5 साल बीत गया। हाँ। लेकिन अच्छा दिन और खराब दिन आ गया। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज लोकसभा के भगवानपुर प्रखंड में, बिहार में। ये हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं। तो जिस जगह हम जो बैठे हैं ये एक चाय की दुकान है, काफ़ी फेमस चाय की दुकान है, बहुत पुरानी चाय की दुकान है ये। और यहाँ की जो चाय है वो अपने आप में बहुत ख़ास चाय है। दूर दूर से लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। मेरे साथ में जो अंकल जी यहाँ पर चाय बनाते हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे चुनावी चर्चा पर, क्योंकि अंकल जी ये चाय की दुकान है तो यहाँ हर तरह के लोग आते रहते होंगे, राजनीति होती रहती होंगी, पक्ष विपक्ष दोनों के लोग आते रहते होंगे, हर तरह का व्यू आप लोगों का देखते रहते होंगे। अच्छा अंकल जी, हमारा आपसे एक सवाल ये है कि 2014 में जब मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनकर, तब वो एक बात बहुत कहते थे अपनी रैलियों में कि वो चाय बेचते थे बचपन में। तो चाय बेचने वाला भाषण देते देते एक प्रधानमंत्री बन गया, पूरे 5 साल का कार्यकाल भी गुजर गया। तो जो चाय बेचने वालों की स्थिति है, क्या वो देश में सुधरी क्या? चाय बेचने से नहीं सुधरेगा। हाँ। अब पकौड़ी बेचने से नहीं सुधरेगा। इसका लिए कल कारखाना दुनिया बैठाने से तब सुधरेगा, समस्या हल होगा। वो चाय पकौड़ी से समस्या हल, चाय पकौड़ी बेचेंगे दिन भर और शाम को हम भोजन कर लेंगे तो हम आगे कहाँ से बढ़ेंगे? हम तो जिंदगी भर चाय बेचते रह जाएंगे। हाँ। तो इसलिए प्रधानमंत्री कब चाय बेचे हैं हम तो देखने नहीं गए हैं। हाँ। कि चाय से वो आगे बढ़े हैं कि 2 नंबर बिजनेस करके आगे बढ़े हैं। वो तो इससे साबित होता है कि चाय का पीछे दूसरा बिजनेस करके वो आगे बढ़े हैं। अच्छा अंकल, जब प्रधानमंत्री बने होंगे, जब ये बात कहते होंगे कि वो चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं, तो चाय बेचने वालों को खुशी महसूस होती होगी कि भाई हमारे वर्ग का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री अगर बन रहा है तो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। वो चाय बेचने वालों की दुकान सुधर जाएंगी, अच्छी अच्छी दुकानें बन जाएंगी। हमारे ऐसा आदमी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है और ना कभी बनेगा। चलिए वो आपकी बात छोड़िए। हाँ, पूरे बिहार को हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने वर्ग के या अपने जो चाय बेचने वाले लोग हैं उनके हालातों को तो सही कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने चाय बेची होगी तो जिस परेशानी से आप गुजर रहे होंगे, क्योंकि एक चाय बेचने वाले व्यक्ति का घर का खर्चा चलाना, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आती होंगी, तो कम से कम आप लोगों के लिए वो पेंशन लगा देते कोई कि भाई जितने भी चाय बेचने वाले लोग हैं उनकी एक अच्छी सी पेंशन बना दीजिए, जिससे कि 400 तो पेंशन दिया है मोदी जी। तो पहले ही का है 400। हाँ। कांग्रेस जब था उसी टाइम समय का 400 रुपया पेंशन किया है लोग। अच्छा, कांग्रेस के समय की है। मोदी सरकार में कोई पेंशन नहीं? पेंशन बढ़ा नहीं है। कहाँ बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। हाँ। अच्छा तो अंकल ये बताइए कि मोदी सरकार के 5 साल पूरे हो गए, उन्होंने कहा था जनता के अच्छे दिन आएंगे, आए? कुछ महसूस किए? अच्छा दिन तो हो आज ले होकवे नहीं किया। अच्छा। 5 साल बीत गया। हाँ। लेकिन अच्छा दिन नहीं है। अच्छा, तो और खराब दिन आ गया। अच्छा, तो अब कैसा रुझान है यहाँ की? आप देखते रहते होंगे किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं आजकल, क्या लोग सोच रहे हैं? यहाँ ज़्यादा चर्चा हो रहा है महागठबंधन का। अच्छा, जो आरजेडी और कांग्रेस का है। हाँ, महागठबंधन का है। हाँ। वोट महागठबंधन में जाएगा यहाँ का वोट। अच्छा, लगता है महागठबंधन विकास करेगा? उनका भी तो गठबंधन अब आएगा तो हम लोग देखेंगे विकास करता है कि नहीं करता है। नहीं करेगा तो उसको भी बदल दिया जाएगा। उसको भी बदल देंगे। हाँ, इस वाले गठबंधन ने विकास नहीं किया, बीजेपी और नीतीश कुछ नहीं किया है। अच्छा, बिजली आने से हाँ। बीपीएल में बिजली लगा दिया सरकार। हाँ। और वो बिजली का बिल आता है 4000, 5000, 10000। फिर बिजली भी लगाने का क्या जरूरत था? गरीब का पैसा कहाँ से आएगा कि वो देगा बिजली बिल? अब पहले बोला है कि हम फ्री लगाते हैं। हाँ, अभी बोलता है कि 4000 हुआ, 5000 हुआ, कहाँ से आएगा? कहाँ से पैसा देगा गरीब को तो मार दिया मोदी सरकार। जितना गरीब है उसको मार दिया। फिर भी गैस को जो दाम बढ़ाते ये बड़ा 1200-1100 कर दिया। उसमें बहुत लोग का सब्सिडी आता है, बहुत लोग का नहीं है। वो हमारा ही सब्सिडी नहीं आता है। अच्छा, आज 2 बरस से। अब 2 बरस से पैसा कहाँ जाता है?
सब्सिडी का पैसा सरकार को जाता है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमने हर घर से औरतों को धुएं से आज़ादी दिला दी, गैस चूल्हे दे दिए उनको, शौचालय बनवा दिए और बिजली पहुंचवा दी हर घर में। जो शौचालय बना है, बिजली लगा है, वो कोई काम का नहीं है। अच्छा। 6 महीना साल भर में वो भी जो विशेष शौचालय बनाया है वो भी बच जाएगा, वो भी नहीं चलने वाला है। तो सरकार के मालूम नहीं चलता है कि हमरा बिजली दिला बन। तो बिजली जब दिया है तो काहे बोल के दिया है कि बीपीएल में देता है फ्री में, और फिर उसको पैसा लेता है काहे। अच्छा अंकल, नोटबंदी से कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं, नोटबंदी से कुछ फायदा नहीं हुआ और गरीब को परेशानी हुआ। हमको 30,000 है, 32,000 जाते हैं तो दिन भर लाइन लगाकर हम पैसा लिए हैं, तो हमको फायदा क्या है उससे? क्या फायदा? पैसा लेने जाते हैं, आज नहीं होगा कल मिलेगा, 8 दिन दौड़ते हैं, तो जो तो बोलने वाला है उसको तो मिल जाता है, जो नहीं बोलने वाला है वो जाता है, उससे कोई माने मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो देश हित में काम कर रहे हैं और विश्व स्तर पर देश की बहुत अच्छी पहचान बन गई है, बहुत आगे बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है क्या? हमको देखने से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है हमको देखने से। यही हुआ है कि घर का हमारा सरकार जो है बिहार सरकार तो सारा औरतें को निकाल दिया है। अच्छा। ब्लॉक में देखिए तो औरतें, बैंक में देखिए तो औरतें। औरतों का होना तो जरूरी है क्योंकि हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए, जितने पुरुष हैं उतने औरतें भी होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि सरकार विकास के लिए क्या काम कर रही है? युवाओं को रोजगार कितना दिया बिहार में? तो रोजगार कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं हुआ है, कोई फैक्ट्री नहीं लगा है। अच्छा। 5 साल का अंदर एगो सुई के कारखाना भी नहीं लगाया। सुई का कारखाना भी नहीं लगा ना। सुई का कारखाना लगाने से 150-200 आदमी उसमें काम करेगा, तो 1000-2000 आदमी उससे जिएगा, तो वो तो काम करता नहीं है। रोड बनवा दिया जाए तो बिजली बनवा लगा दिया जाए, तो पानी दे दिए तो पानी देने से बोलता है कि 30 रुपया लेंगे महीना में, तो गरीब आदमी कहाँ से लेगा? टोटी वो खड़ा कर दिया। लालू यादव तो 2-3 कारखाना लगा दिया है। अंकल जी, वो मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं चौकीदार बनकर सेवा करना चाहता हूँ देश की। चौकीदार तो वो बनता है लेकिन चौकीदार काम नहीं करता है। अच्छा। वो नाम का चौकीदार बनता है खाली वोट लेने के लिए। अच्छा। और दूसरा काम नहीं है। हम चौकीदार है, वोट लेंगे। अच्छा। इससे लोग जनता बुलाकर हमको वोट दे देगा कि हम चौकीदार बना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, चाय पर चर्चा कह सकते हैं इसे, चाय की दुकान पर हम बात कर रहे थे और अंकल जी से बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट सद्दाम के साथ सुशील कुमार, बिहार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।